2014 के बाद हम लोगों ने 56 इंच के उस सीने को, जिन्होंने ये कहा था पीओके हमारा होगा, हम पाकिस्तान को झुका के रखेंगे, हमारे कदमों में गिरेगा पाकिस्तान, जी कब गिरेगा? जी बिल्कुल, कब गिरेगा ये आज हम भी पूछेंगे। इस पे ना मतलब कोई राजनीति नहीं, हम बीजेपी से हैं, अगर हम कांग्रेस से होते, हम कहीं से होते, कि जब तक अब पाकिस्तान को झुका नहीं लेते हम लोग, तब तक अब देश को विश्वास नहीं होने जा रहा है। क्योंकि पुलवामा के बाद देश में ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि कॉमन पीपल को ही टारगेट करके, और कैसे धार्मिक बेसिस पे। हमले के बाद हम लोगों ने बदला लिया, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो होना चाहिए था पार्टियों को, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हम लोग देने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाए। तो हम लोगों को ये पता है कि हम लोग जिससे डील कर रहे हैं वो थुथुर प्रजाति है, थुथुर स्वभाव है, वो देश, वहाँ के लोग सब थुथुर लोग हैं। तो भाई पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो इस प्रकार से देश में घुस के, कि प्रधानमंत्री जब नहीं लौटते, जो गृह मंत्री है वो आज जाते हैं, और अभी तक सवाल यही उठता है कि हमको कब तक आश्वासन मिलता रहेगा, हम कब तक ऐसे ही मरते रहेंगे। इसीलिए तो हम सवाल उठाने आए हैं, अपने पद प्रतिष्ठा, अपनी परिवार के खिलाफ खड़े होकर लोगों के लिए बोलने आए, क्योंकि हम बहुत आहत हैं। जाओ जाकर मोदी को बता देना, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, आतंकियों ने टारगेट किलिंग करते समय यही बात महिलाओं से कही। हम बता नहीं सकते हैं, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने देश में भी सुरक्षित नहीं हैं? हम कहाँ जाएंगे? हम घूमने नहीं जाएंगे, हम अपने देश में घूमने नहीं जा सकते, हमेशा जहाँ भी जाएंगे आतंकियों का साया रहेगा। बहुत सवाल हैं और तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ बीजेपी की सुरभि ठाकुर हैं। मैम, स्वागत है आपका। लेकिन हम आज जवाब आपसे बीजेपी की कार्यकर्ता के तौर पे नहीं लेना चाहेंगे। जी, हम भी उस नाते जवाब देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ देश के नागरिक, मेरे अंदर जो देश के वो नागरिक होने की जो आत्मा है ना, वो कल से जाग रखी है। मैं अपने बहन का बर्थडे मना रही थी, समझो इतने खुशी के मौके पे ऐसी न्यूज़ आती है कि दिल दहल जाता है, इंसान का खुशी धरा का धरा रह जाता है, और जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी नहीं मिलता है। कुछ ट्वीट्स आते हैं, कुछ आश्वासन आते हैं, और कल से आज का समय हो चुका है, लगभग इस घटना को 24 घंटे पार हो चुके हैं, लेकिन जिस लेवल का एक्शन होना चाहिए वो हुआ नहीं। तो ऑब्वियसली मैं देश की नागरिक हूँ, और मेरा कंसर्न किसी की भी रिस्पेक्ट से ज़्यादा मेरे देश के जो नागरिक हैं उनका रिस्पेक्ट मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है, उनकी सुरक्षा ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि इस बार वर्ड्स आर नॉट इनफ, वर्ड्स आर इनसफिशिएंट, नो मोर आश्वासन, वी नीड स्ट्रिक्ट एक्शन एंड एन एक्ट ऑफ जस्टिस। क्या लगता है किसकी गलती हो सकती है? देखिए, गलती तो बहुत से फ्रंट पे है। अगर गलती निकालने आप जाएंगे तो बिना गलती के इतना बड़ा कांड तो हुआ नहीं। हमारे जो वहाँ पे तैनात सुरक्षा बल है, या वहाँ की जो लोकल पुलिस है, उनके जवान हैं, आखिर आप समझ रहे हैं कि कोई इंडियन आर्मी का अटायर धारण करता है, इंडियन आर्मी का क्लोन बन के इंडिया के ही लोगों पे, दैट टू कॉमन पीपल पे अटैक करता है? ये हुआ कैसे? कश्मीर जानते हैं हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कश्मीर को लेके हमने सालों से कितना कुछ स्ट्रगल किया है, और सालों के बाद हम लोगों को ये आश्वासन मिला कि भाई वी हैव फुल कंट्रोल ओवर कश्मीर। वहाँ पे टेररिज्म का हमने गड्ढा खोद रखा है, टेररिस्ट की ऐसे बैंड बजा रखी है। तो भैया, ये जो 25, 28, 30 लोग मारे गए, इनकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर हमारा इतना ही कंट्रोल होता कश्मीर पे, तो आज के दिन हम लोग ये बात ही नहीं कर रहे होते। पुलवामा के बाद देश में ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है। जब आम नागरिकों पे अगर बात की जाए तो आम नागरिकों के मामले में ये देश का पहला हमला है, जहाँ पे आम नागरिकों की इतनी संख्या में टारगेट किलिंग की गई है, वो भी उसका धर्म पूछ के। देखिए, पुलवामा अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन वो घटना और ये घटना दोनों दो तरह से। वो एक आर्मी कॉन्वॉय पे अटैक प्लान किया गया था, जिसके चपेटे में कुछ कॉमन पीपल आ गए थे। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि कॉमन पीपल को ही टारगेट करके, और
कैसे? धार्मिक बेसिस पे ये चेक करके कि ये हिंदू है। अगर किसी ने ये कहा कि मैं मुस्लिम हूँ तो उसको चेक किया गया बकायदा कि इसको चेक करो कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। तो सवाल तो कई बनते हैं, लेकिन अगर राजनीतिक सवाल आप करने जाओगे तो फिर मुद्दे से भटक जाओगे, फिर न्याय नहीं मिल पाएगा, फिर वाद विवाद में फंस के रह जाओगे। तो इस बार न्याय की बात होनी चाहिए, इस बार राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। पुलवामा हमले के बाद हम लोगों ने बदला लिया, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो होना चाहिए था पार्टियों को, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हम लोग देने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाए, उसी का नतीजा है ये। देखिए, एक तो होता है, हम लोग बिहार से हैं, बिहार में एक शब्द होता है थुथुर। तो हम लोगों को ये पता है कि हम लोग जिससे डील कर रहे हैं वो थुथुर प्रजाति है, थुथुर स्वभाव है। वो देश, वहाँ के लोग सब थुथुर लोग हैं, मतलब कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जो चाहे कर लो। लेकिन इस वक्त ये है कि भाई कहीं ना कहीं तो हमारी तरफ से कमी रह रही है कि वो बार बार हम पे चढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हम अपना जो पावर है वो दिखा नहीं पा रहे हैं, या अपने आप को उतना स्ट्रांग नहीं दिखा पा रहे हैं कि उनको डर ही नहीं लग रहा है हमसे। आखिर सपने में भी भारत ऐसा कोई एक्ट करने का सोच नहीं सकता। तो भाई पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो इस प्रकार से देश में घुस के अपने ही, हमारे ही सुरक्षा बलों के कपड़े पहन के और हमारे ही लोगों को मार के चले जाते हैं। पिछले और एक चीज़ इसमें, एक सबसे बड़ी दुखद चीज़ है कि प्रधानमंत्री जब नहीं लौटते, जो गृह मंत्री हैं वो आज जाते हैं, और अभी तक, जबकि फ़ोटो वायरल हो चुका है उन टेररिस्ट्स का, ये पता है कि वो किधर से आए थे और किधर को गए होंगे, फिर भी अभी तक उनमें से एक को भी हम पकड़ नहीं पाए हैं। 2014 के बाद हम लोगों ने 56 इंच के उस सीने को मैंडेट दिया था भारत की जनता ने, जिन्होंने ये कहा था पीओके हमारा होगा, हम पाकिस्तान को झुका के रखेंगे, हमारे कदमों में गिरेगा पाकिस्तान। जी कब गिरेगा? जी बिल्कुल, कब गिरेगा ये आज हम भी पूछेंगे। इर्रेस्पेक्टिव, बाय डिफ़ॉल्ट हम बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी परिवार के सदस्य हैं, लेकिन आज हम उससे उठकर बात कर रहे हैं। बीजेपी के सदस्य होना मेरे लिए उतना ज़रूरी नहीं है जितना लोगों की जान का महत्व है। यहाँ पे महत्व समझने की बात है। बहुत सारे लोग हैं जो कुर्सी लेके बैठे और वो भी बोल सकते हैं, वो बोलेंगे, मुखरता से बोलेंगे तो हमसे ज़्यादा लोगों तक उनकी आवाज़ जाएगी और हमसे ज़्यादा लोग उनको सुनेंगे, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। लेकिन हम तो बोलेंगे, और बोलना ज़रूरी है। इस पे ना मतलब कोई राजनीति नहीं, हम बीजेपी से हैं, अगर हम कांग्रेस से होते, हम कहीं से होते, फिर भी हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते। और जो आपने कहा कब झुकेगा पाकिस्तान, ये जवाब बहुत ज़रूरी है अब, क्योंकि जब तक अब पाकिस्तान को झुका नहीं लेते हम लोग, तब तक अब देश को विश्वास नहीं होने जा रहा है। क्योंकि एक ऐसा वाक़या मैं आपको याद कराती हूँ जो शायद विपक्ष भी भूल के बैठी है, और शायद बीजेपी खेमे में इसको लेकर हमारे प्रति विरोध भी हो जाए कि हमने ऐसी बात क्यों कही। लेकिन दिल्ली में झंडा उतारकर नेशनल फ्लैग को वैंडलाइज किया गया था, वहाँ पर जहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री आवास, जहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर गृह मंत्री आवास, और वहाँ पर झंडे को उतारकर तार किया गया था। उससे पहले ये आश्वासन दिए गए थे, लेकिन उस दिन किसी ने बात नहीं की। जब ऐसी घटना होती है, जब देश की अस्मिता तार होती है, जब लोगों की जान पर बनाती है, तब इस पर से सवाल यही उठता है, और कोई जवाब नहीं मिलता। सवाल यही उठता है कि हमको कब तक आश्वासन मिलता रहेगा, हम कब तक ऐसे ही मरते रहेंगे। इसीलिए तो हम सवाल उठाने आए हैं, अपने पद प्रतिष्ठा, अपनी परिवार के खिलाफ खड़े होकर लोगों के लिए बोलने आए, क्योंकि हम बहुत आहत हैं। एक तो इस घटना से आहत हैं, दूसरा जो हमारे ऊपर बैठे लोग हैं, जो हमसे भी मुखरता से बात कर सकते हैं, उनकी चुप्पी चुभ रही है भाई साहब, कि भाई इनकी कौन से मतलब चक्की का आटा खाते हैं या क्या है इनके मन में कि इनके रोंगटे खड़े नहीं होने। आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? तमाम विपक्ष के नेताओं ने सहयोग करने की बात की है, साथ देने की बात की है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हर वो आदमी जिसके पास थोड़ी सी भी संपत्ति होगी, इस चीज़ के लिए वो कुर्बान करने के लिए तैयार खड़ा है। तो अब किस बात का इंतजार है? सटीक जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन अंदाजन हम ये बता सकते हैं आपको कि शायद इस बार भी आश्वासन से लोगों का दिल बहलाने का इंतज़ार है। इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर इस बार हमको लगता है कि हमारे जैसे सभी को आगे आना चाहिए। ये सोचे बगैर कि हमारी कुर्सी चली जाएगी, हमारा पद चला जाएगा, हमें टिकट नहीं मिलेगा। अरे क्या करोगे ऐसे टिकट, ऐसे कुर्सी, ऐसे पद का, जब तुम अपने ही देश के लोगों के लिए बात नहीं कर सकते?
तुम्हें ऑर्डर आ जाता है कि इस पे कुछ नहीं बोलना है और तुम कुछ नहीं बोलोगे, चाहे भले 30 लोग मारे जाएं। क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? मेरे नज़र में तो इस पर बिल्कुल न्याय होना चाहिए, चाहे जिस लेवल पे हो। देखिए, ऐसा नहीं है, हम सब जानते हैं कि न केवल इंडिया बल्कि बहुत सारे कंट्रियों ने, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था तब यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ था, जिसका एक कोर मोटिव ये है कि भाई पीस मेंटेन रहे। कहाँ है आज वो यूएन? वैसे तो छोटी छोटी बात का मसला बनाता है। कहाँ है आज वो यूएन? अगर हम बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है सरकार को, पड़ोसियों को देखना पड़ता है। विश्व के कई देश जो होते हैं वो दबाव बनाने लगते हैं, हमको तेल नहीं मिलेगा, हमको ये नहीं मिलेगा। हम इजराइल से भी गए गुजरे हैं क्या? नहीं, देखिए, इजराइल अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि मजबूती अगर दिखानी हो तो कैसे दिखाई जाती है, उसका एग्जाम्पल इजराइल है। हम इजराइल को बहुत वैसे नहीं देखते, जिस नज़रिए से लोग देखते वैसे नहीं देखते, और हमको लगता है भारत मोर देन कैपेबल है, इंडिया इज़ मोर देन कैपेबल टू डिफेंड इटसेल्फ। आई डोंट नो कि क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग खुद को डिफेंस, जबकि जितनी बार, आज तीसरी बार देश की जनता ने आप पे भरोसा करके आपको तीसरी बार उस गद्दी पे बिठाया है, सिर्फ आपकी बात पे, सिर्फ आपका जो वाइब है, जो आपका लोगों के प्रति कर्मठता है, उस पर विश्वास करके। तो विश्वास की इतनी बड़ी कीमत तो नहीं लगनी चाहिए, चाहे कोई भी बैठा हो कुर्सी पे, इतनी बड़ी कीमत विश्वास की नहीं लगनी चाहिए। और अगर चाहते हैं, हमारा परिवार अगर ये चाहता है, भाजपा परिवार की बात कर रही हूँ, अगर चाहता है कि जन विश्वास को वो हारे ना, तो इस बार स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए, इस बार न्याय चाहिए, चाहे जो मर्जी करना पड़े। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि आतंकवादी आए, इंटेल है कि 2 सप्ताह पहले जम्मू कश्मीर में आए, 2 सप्ताह पहले आए होंगे, जंगलों में तो होंगे नहीं, कहीं ना कहीं तो शरण मिला होगा उनको। बिल्कुल। कोई ना कोई स्थानीय आदमी जब तक शरण नहीं दिया होगा तब तक कितनी बड़ी घटना को अंजाम देना, और वो भी टारगेट किलिंग करना, मौके वारदात पे 15 मिनट समय बिताना। और उनको इस बात की भी जानकारी थी कि इस जो इतने जहाँ सैलानी हैं वहाँ पे आईबी के अफसर हैं, वहाँ पे नेवी के अफसर हैं, तो बिना घर के भेदी के नहीं हो पाता। यही तो सोचने वाली उनके लिए भी एक्शन चाहिए। यही तो बात है, इसी को तो हम टारगेट कर रहे हैं कि अगर फुल कंट्रोल होता हमारा कश्मीर के ऊपर तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलती ना। अगर लूप होल था तभी तो ऐसा हुआ, तभी तो वो घुस पाए, कपड़े बनवाए, वहाँ पे रुके। आखिर कहाँ थे वहाँ के सिक्योरिटी एजेंसीज? कहाँ थी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी? कहाँ थी वहाँ के लोकल पुलिस फोर्स? कहाँ थी? इस सवाल तो बनता है। अब देखिए, इस पे छानबीन हो या ना हो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल और एक और चीज़ की 10-10 लाख रुपए दे देने से इस बार काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिसने खोया है ये बहुत बड़ा सदमा है। एक होता है इंसान को खोना और एक होता है इस प्रकार से खोना। मतलब समझ रहे हैं कि हम और आप कहीं घूमने गए हैं और वहाँ से वापस हम अकेले आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो इस पे जवाब तो देना पड़ेगा, और ये चूक तो हुई है, हर फ्रंट पे चूक हुई है। केंद्र से चूक हुई है, कश्मीर में जो हमारे एजेंसीज़ हैं डिप्यूटेड, हमारे जो जवान डिप्यूटेड हैं, वहाँ की जो लोकल पुलिस है, वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस है, चाहे वो आज भले ही प्लाकार्ड लेके घूम ले कि ये हम सब पर हमला है, लेकिन ये आप सब पर हमला नहीं था, ये आप भी जानते हैं। ये एक धार्मिक हमला था, ये एक टारगेटेड किलिंग था, और आज कोई बात नहीं कर रहा। आप एज फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि देखिए हिंदू की हालत क्या है इस देश में। 2014 से पहले हम लोगों को हिंदू बोलने को खुद को वो लगता था, जैसे दिल्ली विल्ली में आप हिंदू बोल देते ना खुद को, तो सब ऐसे ही आपको लेता कि ये तो बहुत दकियानूसी ख्याल की होगी, मतलब नहीं, रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। 2014 के बाद मोदी जी आए, हम लोगों ने उसको रिवाइव किया, लेकिन आज फिर 2025 में क्या स्थिति है? क्या कश्मीर में जाके कोई कहेगा कि मैं हिंदू हूँ? तो भाई अपने ही देश के अंदर हम खुद को हिंदू नहीं कह सकते। ये कैसा स्थिति है, ये कैसा कंट्रोल है? बहुत ही खराब है स्थिति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सवाल तो है, और सवाल का जवाब इस बार केंद्र की सरकार को, मोदी की सरकार को एकदम देना होगा, क्योंकि देश ये जवाब मांग रहा है, और देश अब सिर्फ आश्वासन से मानने वाला नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो गद्दी छोड़ दीजिए, देश दूसरे को गद्दी पे बिठाएगा और उनसे भी ये काम करवा ले।